नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से हमें कमेंट मिल रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा की जो फाइनल आंसर की आई उसको लेकर के कई बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे प्रश्न थे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप सभी के कमेंट के माध्यम से हमें बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे कि जो फाइनल आंसर की आई है उसमें क्या कैंसिल प्रश्नों के फुल मार्क्स मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उनका प्रोसेस क्या होगा। दूसरा ये पूछा जा रहा था कमेंट में बार बार कि सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी। साथ साथ ये भी पूछा जा रहा था कि ट्रेनिंग की क्या तैयारियां चल रही हैं। बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट के बाद DVPST कराने के बाद ट्रेनिंग कराने को लेकर क्या रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इससे पहले कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुलिस भर्ती की परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड जारी की जाती रहेगी वो सभी सूचनाएं मैं आपको ससमय सही जानकारी के साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो आपके डाउट हैं कि क्या कैंसिल प्रश्नों के फुल मार्क्स मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। फाइनल आंसर की जो आई है उसमें लगभग सभी शिफ्टों में, जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है उन सभी शिफ्टों में जितने भी प्रश्न आए थे उनमें से 2, 4, 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसा कि आप देखेंगे 31 तारीख के जो शिफ्ट के पेपर थे उसमें अधिकतम 7 प्रश्न डिलीट किए गए। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि क्या इन डिलीट प्रश्नों के उत्तर जोड़े जाएंगे अथवा नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसमें आपको बता दें कि चयन बोर्ड का साफ साफ कहना है कि जिन प्रश्नों को गलत करार दिया गया है, यानी जो प्रश्न गलत हो गए हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो प्रश्नों को हटा करके अन्य सामान्य प्रश्नों में उनके पूर्णांक में ऐड किया जाएगा। तो इसको जरा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सभी का पूर्णांक 300 अंकों का हुआ करता था और इस 300 अंकों में देखिए यहां से आप मार्क्स निकालना भी जान जाएंगे कि आपके एक्चुअल कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक आपका 300 का था और इसमें आपके 10 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा गलत कर दिए जाते, 150 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए जाते, या 20 क्वेश्चन अधिकतम मान लें कि 20 क्वेश्चन गलत कर दिए जाते हैं। यानी उसमें से 150 क्वेश्चन में से सही प्रश्नों का सही प्रश्न जो माने जाएंगे वो नीचे रखे जाएंगे, और इसमें जो अभ्यर्थी ने सही आंसर दिए हैं, मान लीजिए उसने 110 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो इस फार्मूले के आधार पर ज्ञात किए जाएंगे। 300 का यानी जो कुल पूर्णांक है उसके बाद नीचे कुल सही प्रश्नों की संख्या गुणे अभ्यर्थी के सही प्रश्नों की संख्या, काट पीट करके जितने भी प्रश्न सही किए अभ्यर्थी ने। तो इस तरीके से प्रश्नों के आपके अंक जो है काउंट किए जाएंगे, ये बोर्ड का साफ कहना है। यानी जो भी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उन क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सभी सामान्य प्रश्नों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जितने भी बच्चों ने सही क्वेश्चन किए हैं उस आधार पर उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अर्थात आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अब जो पहले एक प्रश्न 2 अंक का हुआ करता था अब ये 2 अंकों से बढ़कर हो रहा है, और इस तरीके से बच्चे ने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं उसके उतने पूर्णांक से जितने भी क्वेश्चन उस शिफ्ट के डिलीट हुए हैं उन क्वेश्चनों में डिवाइड करके इस फार्मूले के आधार पर, फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको यहां पर एक फार्मूला दिख रहा होगा। इस फार्मूले के आधार पर आप सभी अपने अपने स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी ने कितने कुल सही प्रश्न किए हैं काट पीट करके, कुल पूर्णांक कितना है, और बोर्ड के द्वारा सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, इस आधार पर अपना स्कोर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी कैंसिल प्रश्न है उसके मार्क्स सभी को इक्वल मिलने वाले हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट में कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये भी बताते चलें कि बोर्ड ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में या तीसरे सप्ताह में बोर्ड के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी आपकी जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह के बाद आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। जिन लोगों का स्कोर 200 से प्लस बन रहा है, 200 प्लस जिनका भी स्कोर बन रहा है, या 190 प्लस भी जिनका बन रहा है, वो सभी अपना रनिंग शुरू कर दें
अपना फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अब ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट तौर पे बता दूं कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ही आपकी फिजिकल टेस्ट की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, जितने लोग 195 से प्लस मार्क्स पाए हैं वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, ठीक है, 190 प्लस जो भी मार्क्स हैं, 195 प्लस या 200 प्लस जिनके भी मार्क्स हैं वो सभी रनिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, फाइनल कट ऑफ अधिकतम 210 नंबर के आसपास जाने वाली है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी 195 प्लस मार्क्स वाले हैं, इससे ऊपर जिनके भी मार्क्स बन रहे हों, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन के साथ 200 प्लस जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। एक अंतिम प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था, ट्रेनिंग को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, तो मैं बता दूं दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ही आपकी रनिंग परीक्षण की यानी फिजिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के फाइनल होते होते दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक आप सभी का रनिंग और फिजिकल करा लिया जाएगा और इसके बाद नए साल पर आपको नौकरी की सौगात मिल जाएगी और फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही आप सभी को ट्रेनिंग लेटर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस तरीके से आपकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, उस आधार पर यह अनुमान लगा के कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको फरवरी में बुलाया जा सकता है। ठीक है, जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही आपको ट्रेनिंग लेटर मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने उस्तादों की नियुक्ति, उस्ताद मतलब जो ट्रेनिंग की तैयारी कराते हैं, जो आपको प्रशिक्षण देंगे, उन उस्तादों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। उन उस्तादों की नियुक्ति प्रक्रिया चलते ही आपका इधर फिजिकल भी हो जाएगा और जल्द ही जल्द आप सभी को ट्रेनिंग लेटर नए साल पर मिल जाएंगे। तो इसको, इन सभी को ध्यान रखिएगा। सभी जितने भी कैंसिल प्रश्न हैं इसके पूर्णांक सभी प्रश्नों में बराबर बांट दिए जाएंगे और उस आधार पर बराबर अंकों का वर्गीकरण किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट नवंबर के अंतिम सप्ताह तक 100% जारी हो जाएगा, जबकि बोर्ड का कहना है नवंबर के तृतीय सप्ताह में आ जाएगा। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ 195 प्लस मार्क्स जिनके भी हैं वो सभी अपनी रनिंग तैयारी शुरू कर दें। नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनके भी 210 नंबर के आसपास आ रहे हैं वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। ट्रेनिंग की खुशखबरी आपको जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। तो आई होप आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अन्य अगर आपके कोई भी प्रश्न बन रहे हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें भेजते रहिए। मैं आपको बोर्ड के द्वारा समय समय पर दी जाने वाली जानकारी को आप सभी से रूबरू होता रहूंगा, आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार स्नेह दिशा एकेडमी के प्रति बनाए रखें। जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे भर्ती बोर्ड से संबंधित आगामी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।